जय हिंद। एसके मैथ स्टडी में आपका स्वागत है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आप लोग के लिए क्लास टेंथ का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, वास्तविक संख्या पत्ती क्या है। ठीक है, जैसे कि 10th क्लास में भी वास्तविक संख्या के बारे में कुछ जान लेंगे कि आगे के चैप्टर में आसान होगी। तो हम देखेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। फर्स्ट में देखेंगे क्या, प्राकृत संख्याएं क्या है। इंग्लिश में लिखते हैं नेचुरल नंबर। इसे n से डिनोट किया जाता है। तो प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 ... या तो फिर प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या तो फिर जो 1 से अनंत तक जाओ, 1 से अनंत तक हो, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। सेकंड में पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में होल नंबर। इसे W से डिनोट किया जाता है। गिनती की संख्या को जीरो से शुरू करने जीरो से शुरू करना पूर्ण संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 ... अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स, जिसे Z से डिनोट किया जाता है। तो पूर्णांक क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है।
पूर्णांक बनाती है जिसे पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, -1, -2, -3 डॉट डॉट। तो पूर्णांक दो तरह के होते हैं। जो पॉजिटिव है उसे धनात्मक पूर्णांक, जो प्लस की ओर गया धनात्मक पूर्णांक, और जो ऋणात्मक माइनस की ओर गया ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, जिसे क्यू से डिनोट किया जाता है। तो परिमेय संख्याएं क्या है? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल, तो पहले हम समझ लें कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो P/Q क्या है? P/Q यानी कि P जो है से पूर्णांक, सभी पूर्णांक। P है जो सभी पूर्णांक, जैसे कि पहले हम बताएं कि पूर्णांक तो 0, 1, 2, 3, 4 या तो -1, 2, 3 सब क्या सही पूर्णांक है। और Q क्या है? Q भी पूर्णांक है लेकिन 0 को अलावा। Q भी पूर्णांक है लेकिन 0 के अलावा, यानी कि 0 के छोड़कर, के अलावा सभी। Q के अलावा सभी। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि 3 पूर्णांक 1/2 यानी कि 2×6 + 1 7/2, 2 पूर्णांक 1/2 यानी कि 2 दूनी 4 +1 यानी कि 5/2 इत्यादि डॉट डॉट। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। इसे डिनोट किया जाता है Q⁴C। तो अपरिमेय संख्या क्या है? तो वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे π√2 √3। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये अपरिमेय संख्या कैसे हुआ? ये तो परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन नहीं। पाई नॉट इज इक्वल टू 22/7, यानी कि पाई का मान 22/7 से बराबर नहीं है। इसे लगभग में, ये लगभग का साइन है, इसे लगभग में 22/7 माना जाता है। क्या समझे? अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जिसे R से डिनोट किया जाता है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? तो परिमेय
और अपरिमेय संख्याएं को मिलाकर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सिंपल में आप लोग के। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं भागा, जो सिंपल में भागा पड़ता है उसको हम पहले देखते हैं। 4 तरीका का है, 4 भागा है लेकिन 3 तरीके का है। फर्स्ट में 8 भागा 25, सेकंड में 5 भागा 17, थर्ड में 7 भागा 28, 7 भागा 28, फोर में 8 भागा 7। जैसे हम भागा करेंगे, जैसे हम करते हैं सिंपल, तो 8 तरीका 24, शेष बच गया 1, 5 तिहाई 15, शेष बच गया 2, 7 चौ 28, शेष बच गया 0। अब इसको हम भाग कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं 8 गुने 1 इज इक्वल टू 8, 8 गुने 2 इज इक्वल टू 16। तो हम जानते हैं कि 8 गुने 3 ये तो 24, तो ऊपर जाएंगे 8 गुने 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे पॉइंट में भिन्न में नहीं करना है, इसे हमें बिना लंबा प्रोसेस। तो 8 गुने 0 इज इक्वल टू 0, तो 8 गुने 0 0, शेष बचिए कितना 7। ठीक है, तो हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा देखेंगे। अब हम लोग इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक के, और इसे भाज्य, और इसे क्या बोलते हैं, भागफल, भागफल, और इसे शेषफल, शेषफल। तो हम लोग जानते हैं कि क्या भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक को हम लोग डिनोट करेंगे क्या से, भाजक को हम लोग बी नाम देंगे, भाजक को ए नाम देंगे, भागफल को क्यू नाम देंगे, और शेषफल को आर नाम देंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब 25 बराबर 8 गुने 3 प्लस में 1, 8 3 24 25। ऐसा भी वैसा ही होगा, क्या समझे। इसे बी ए क्यू आर, तो ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू यानी कि बी गुने क्यू प्लस आर। ठीक है, ए भी होगा ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर
7 गुने 4 प्लस 0, ये भी होगा बी ए क्यू आर। ए बराबर होगा बी गुने क्यू प्लस आर, बी गुने क्यू प्लस आर। बी होगा 8 गुने क्यू होगा 0 प्लस 7। ठीक है। और एक बात हम लोग याद रखेंगे क्या, कि जो भाजक होता है उस शेषफल से कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। अगर जब शेषफल से भाजक छोटा है तो समझिए कि पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है, उसे और डिवाइड दें। तो हम लोग जानें कि आर जो होगा, यानी कि शेषफल जो होगा, आर जो होगा सो क्या भाजक से छोटा होगा। आर जो होगा सो भाजक से छोटा होगा, या फिर आर जो होगा 0 से बड़ा और बराबर होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा। तो इसको हम सजा के लिख देंगे, आर से बड़ा बी, यानी कि भाजक शेषफल से बड़ा भाजक होगा, और 0 से बड़ा और बराबर आर शेषफल होगा। इसे सजा के कंबाइन करके लिख देंगे, 0 से बड़ा और बराबर आर, और आर से बड़ा बी, यानी कि भाजक। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लास में नहीं, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इसे हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं ए और पूर्ण संख्याएं क्यू और आर है कि, जैसे कि अभी हम लोग बताएं क्या बोल रहा है ये, कि दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, यानी कि ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर की, क्यू और आर की, जैसे कि क्यू और आर। तो हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन बराबर ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। तो वही जो 0 से बड़ा और बराबर आर होगा, और आर से बड़ा बी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो